जबरन जमीन पर कब्जा जमाने को आमादा हुए दबंग। पीड़ित ने एसडीएम से लगाई गुहार। एसडीएम के आदेश को एसओ ने किया नजरअंदाज। विवादित स्थल पर झांकने तक नहीं पहुंचे कोतवाल। पुलिस की शिथिल कार्यशैली से पीड़ित परेशान। अनहोनी की आशंका से भयभीत हुआ पीड़ित का परिवार। कहीं कहीं विवादित मामले में कार्यवाही को लेकर पुलिस का ढुलमुल रवैया ही बड़ी वारदात को अंजाम दिलाने का कारण बन जाता है। अगर पुलिस समय से चेत जाए तो बड़ी घटनाएं होने से बच जाए। मामला कोतवाली टियाथोप क्षेत्र के रुद्रापुर बाबूपुर गांव का है, जहां राधेश्याम पांडे के सहन दरवाजे की भूमि पर जबरन कब्जा जमाने के लिए उसके दबंग भाई भतीजे ही आमादा हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने पर की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर एसडीएम से मामले की शिकायत की। एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक व कोतवाल को नियमानुसार कार्यवाही के साथ ही शांत व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पीड़ित राधेश्याम का कहना है कि एक तरफ जहां दबंग जबरन कब्जा जमाने के लिए नींव की खुदाई कर लिए हैं व निर्माण करने पर उतारू हैं, वहीं दूसरी तरफ एसडीएम के निर्देश के बाद भी कोतवाल शिथिल रवैया अपना रहे हैं, जिससे दबंग का मनोबल बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले तरफगंज थाना क्षेत्र के सीसौ गांव में ऐसी घटना घटी थी, जहां दबंगों ने देसी बम से हमला कर एक की जान ले ली थी। यहाँ भी मामला जमीन विवाद का ही था, जिसमें घटना के 2 माह पहले आरोपियों के खिलाफ मामूली कार्यवाही की गई थी, जिससे उनका मनोबल बढ़ा चढ़ा था और 2 माह बाद भी वारदात को अंजाम दे दिया। मेरा नाम राधेश्याम पांडे है। मैं बाबूपुर टियाथोप थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। रुद्रापुर मेरा मौजा है और हमारे भाई लोग, हम प्रदेश में थे, हमारे भाई लोगों ने हमारे दरवाजे के सामने बुनियाद खोद करके और अवैध कब्जा करना चाहते हैं और मेरा घर बंद कर देना चाहते हैं। मेरा घर 3 तरफ से बंद है, खाली उत्तर तरफ खुला है, जिसमें 26 फुट चौड़ाई की ज़मीन आबादी की ज़मीन है। उस आबादी पर हमारे विपक्षी भाई चिंताराम, सत्यनारायण, घनश्याम, तीनों जने और ध्रुव लौकुश, ये 5 आदमी अवैध कब्जा करके हमको घर से निकालना चाहते हैं। उनका घर हमारे घर से गांव के अंदर 50 मीटर की दूरी पर है और मैं पुलिस की सहायता लेना चाहा, पुलिस को दरखास्त दिया, उनसे हाथ पांव जोड़ा, जिससे हमारा कोई कार्य पुलिस ने नहीं किया। आकर के उनसे बातें करके चले जाते हैं और हम बहुत परेशान हैं। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। और हमारे घर के सामने वो आधी रात को ही बुनियाद उठा लेंगे, जिससे मेरा घर बंद हो जाएगा। हमारी बेटी की शादी, हमारे बच्चों की शादी हमारे दरवाजे से नहीं हो सकती। 3 तरफ से बंद है। हमारा घर का आवास निकास बंद हो जाएगा, जो आबादी की ज़मीन है। और पुलिस प्रशासन हमारे इस बात पर ध्यान नहीं देती है। मैं कई बार हाथ जोड़कर थाने से आया, कृपया हमारे दुखों का निवारण करें और हमको हमारे जमीन घर के सामने से अवैध कब्जा हटवा दिया जाए, जिससे हम अपने घर से बाहर निकल सकें। कृपया हमारी सहायता करें, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तो हम पूरा परिवार, एक ही बच्चा हमारे है, उसको लेकर हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्रशासन को इतना पैसा दे सकूँ। मैं हाथ पांव जोड़ करके उनसे विनती करता हूँ कि हमारी सहायता करें और अवैध कब्जेदारों को हमारे सामने से हटा के हमारे घर का निकास हमको दिलाने का कष्ट करें। हम पुलिस की सहायता लेने के लिए थाने पर गए, जहां हम लोगों ने खर्चे पर्ची की डिमांड की, जिससे हम 15,000 रुपया दे चुके हैं और अब हमारे पास पैसा नहीं है और उस पैसे को हमें पटाने में काफ़ी समय लगेगा। और हमारी सहायता हो जाती तो कम से कम हम गांव पर रह जाते। वो बुनियाद वैसे ही खुदा है और पुलिस वालों ने ये तक नहीं कहा कि इनके घर का बुनियाद पाट दो और इनका रास्ता बहाल कर दो। और हम कहाँ जाएँ। आप एसडीएम के पास भी गए थे? हम सर एसडीएम के पास भी गए थे। उनको अपना एफआईआर दिखाया। उन्होंने आर्डर किया कि मौके पर दबंगों को डांट करके और इनके घर का रास्ता बहाल कराया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। अब मैं क्या करूं? या तो हम आत्महत्या करें या तो पुलिस की सहायता मांगें, और मैं किसके शरण में जाऊं? कृपया आप प्रशासन मेरी मदद करे, अन्यथा हम गाँव में नहीं रह जाएंगे।